मकानों से, निकलो बंद मकानों से, निकलो बंद मकानों से। आरक्षण में समझौता, आरक्षण में समझौता नहीं चलेगा, संविधान में समझौता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ऑटो दूर हटो नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। देश की मजबूरी है, देश की मजबूरी है। तो ये लड़ाई है, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। अभी तो ये लड़ाई है, अभी तो ये लड़ाई है। से चले संवैधानिक नारे लगाए, इसके लिए हम अपनी कौम को, अपनी यूनिटी को बहुत बहुत बधाई। उससे शासन और प्रशासन ने किसी को बनाइए, हम मान लेंगे कि आपका आरक्षण सही है, आरक्षण आपका ये है, हमारे ऊपर आरक्षण लागू कर रहे हैं आप, अपने आप को नहीं देख रहे हैं, अपने आप कई कॉलेजियम सिस्टम और सिस्टम में भी सिस्टम निकालते हैं। इसीलिए साथियों, आज हम लोग एकत्रित हुए हैं, पूरा भारत बंद है, और इसलिए जो है, जो जहाँ पर है उतनी ही जनसंख्या में हमने जो है ज्ञापन देना है। आप लोगों ने कड़ी धूप में सहयोग किया। हम देखिए, एक जो है अभी नारा लग रहा था कि समाज के बुद्धिजीवी, आमजन और उपस्थित सभी भाई बंधु, आज आपको हमको सबको पता है कि आज किस उद्देश्य के लिए हम लोग घर से बाहर निकलना एक मजबूरी हो गई है। आज हम लोगों को ये जानना जरूरी हो गया है कि जो हम लोग न्याय के लिए जिससे उम्मीद करते थे, वही लोग हमारे साथ मिलके, छुपके, कलर बदल के, रंग बदल के, भेद बदल के, नीति बदल के हमारे साथ लगातार छलावा कर रहे हैं। पहले पुरानी पद्धतियों के साथ छलावा हुआ है, अंग्रेज पद्धतियों को इन्होंने दोषी ठहराया है, लेकिन कहीं न कहीं ये पता चल गया है, न अंग्रेज दोषी थे, न कोई दोषी थे, हमारे ही लोग थे जो हमें छुप छुप के अलग रूप पर हमारा शोषण लगातार करना चाहते थे। चलिए ठीक है सर मोरे। मैं स्वागत करता हूं कि ये लड़ाई रुकनी नहीं चाहिए। ये सरकार ने जो ये व्यवस्था को बदलने का काम किया है, ये सरकार मजबूर होना पड़े इस व्यवस्था को खत्म करने के लिए जो खड़ी है, ये होनी नहीं चाहिए। ये ताकत हम इतनी मजबूती से दिखाएंगे कि ये जो सरकार बदलने का काम कर रही है, आरक्षण पे आरक्षण करने का काम कर रही है, आप लोग देख रहे हैं, हम सब लोग जानते हैं, कहीं न कहीं जागरूक वर्ग से आते हैं, तो हम सब लोग जानते हैं EWS के अंतर्गत जो देख रहे हो, जो EWS के अंतर्गत अगर EWS का व्यक्ति अगर आता है तो लेखपाल कानी को, तहसीलदार उसको ढूंढ के पकड़ के लाते हैं कि आप बनाइए और EWS के अंतर्गत नीचे जाइए। हम लोग वंचित वर्ग से आने के बाद EWS की जो आरक्षण की श्रेणी में आता है, वो उनका परसेंटेज नीचे जाता है, और हम लोगों का आगे जाते हुए भी जानते हैं अगर ये सबके 100% पास होते हैं तो नौकरियों में ये पूरी परीक्षा रद्द कर देते हैं। ज्यादा कुछ न कहते हुए, और भी तमाम साथी हमारे हैं, सभी साथियों को बहुत तहे दिल से स्वागत है, अभिनंदन बंदन है। मैं इस भारत बंद में, आरक्षण विरोध में, आरक्षण के जो बदलाव में मैं भी मेरा पूरे पुरजोर से मैं सहयोग और समर्थन करता हूँ। और आप लोग बैठ जाए, बैठ जाओ, आज इस दलित हक की लड़ाई में शामिल
सभी आंदोलनकारियों को मेरा हृदय के अंतःकरण के से अभिवादन, धन्यवाद। दोस्तों, जब हमारे अधिकार ही नहीं रहेंगे, जब हमारा अधिकारों पर चोट आएगी, तो जब तक हम लोग घर घर से नहीं निकलेंगे, गांव गांव हम इस तरह के आंदोलन जब भी आह्वान हो, हम लोगों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। जय हिंद, जय संविधान। भारत बंद चल रहा है, उसको पूर्णतः सहमति और समर्थन प्रदान करता हूँ। दूसरे मेरे मुद्दे ये है कि जो ये कॉलेजियन सिस्टम के तहत जो ऐसा निर्देश पास किया गया है, जो आदेश पास किया गया है, ये कोई जल्दबाजी में या कोई प्रायोजित तरीके का आदेश है जो इस तरीके इतनी जल्दी में पारित कर दिया गया। इससे पहले मैं कहना चाहूँगा सुप्रीम कोर्ट महोदय से या जो भी चीफ जस्टिस से भी अपील करना चाहूँगा कि भाई आप कम से कम इस निर्णय को पास करने से पहले जो आरक्षण की उद्देश्य है उसको भी समझना जरूरी होगा कि आरक्षण किस परिप्रेक्ष्य में लागू किया गया था, उसके क्या उसके उद्देश्य निकले और कहाँ तक ये अपने जो लक्ष्य की नीति है वो कहाँ तक इसने पूर्ति की है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक सोमोटो ऑर्डर जो पास कर दिया कि समझने से पहले उसको ये देखें कि भाई कोई न कोई समिति बनाए, गठित करें और इस बात को धरातली स्तर को देखें कि जो आरक्षण जिस मूल भावना से लागू किया गया था वो अभी तक हमने पूरी कर पाई है, तो इसमें इतनी जल्दी से कोई आदेश पास करने की जरूरत नहीं है। इसको यथावत रहने दिया जाए जब तक कि लोगों का सामाजिक स्तर में बदलाव नहीं होता है। धन्यवाद। क्या उद्देश्य हो, क्या संदेश देना? साथी पत्रकारों, आप लोग जो है आज हमारे आंदोलन में हम लोगों को कवरेज कर रहे हैं, इसलिए समस्त चैनलों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। साथियों, हम जिस समाज में जन्मे हैं, जिस समाज में हमने जन्म लिया है, वो हमारी वो समाज थी जहां हम लोगों की कोई गिनती नहीं थी। परम पूज्य बोध सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव जी ने हमको भारतीय संविधान दिया। उस संविधान के तहत मुझे अनेकों अधिकार दिए। कीड़े मकोड़े से उठा करके मुझे राजा महाराज तक बनाया, मुझे IAS बनाया, मुझे IPS बनाया, मुझे लेक्चरर बनाया, मुझे इंजीनियर बनाया। लेकिन दुर्भाग्य 78 वर्ष में भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के माननीय 7 जजों ने जो है एक आदेश का जो है निकाल दिया। उसमें एक जज जो है माननीय महिला है, उन्होंने इसका विरोध किया। वो बधाई की पात्र हैं, हम पूरा समाज उन्हें बधाई के पात्र हैं, वो बधाई देते हैं। बताइए, कॉलेजियन सिस्टम अपने ऊपर लागू है। 1993 में उन्होंने कॉलेजियन सिस्टम लगा दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज का बेटा ही जज बनेगा, उसका नाती जज बनेगा। आज 7 पीढ़ी हो गई हैं, 7 पीढ़ियों में जो है उन्हीं के बेटे जज बनेंगे। और हमारे लिए कहते हैं कि आरक्षण खत्म कर देंगे। आरक्षण अगर फर्स्ट स्टेज वाले को अगर सेकंड स्टेज में नहीं दे, हमारी मांग एक है कि पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे पावर नहीं है। हमारे जो नेता हैं जो SC ST OBC के हैं, वो एक आपातकालीन सदन बुलाएं और आपातकालीन सदन बुला करके उस असंवैधानिक जो ऑर्डर हुआ है उसको निरस्त किया जाए। और उसी क्रम में मैं आज जो है माननीय तहसीलदार महोदय के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को आरक्षण की अपील में ज्ञापन देने आया।